हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ नंबर सीरीज के सवाल देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 101 से लेके 110। पता है इसका मतलब क्या है कि आज के इस वीडियो में कुछ 10 क्वेश्चन करेंगे नंबर सीरीज के, और इसका मतलब है कि हम 100 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन नंबर सीरीज पे। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन चैप्टर पे प्रैक्टिस करना है तो जाके आप चैनल पे देख सकते हो। मैंने पूरी एकदम सीक्वेंस वाइज में प्ले बना रखी है भाई, हर चैप्टर के मिलेंगे आपको। अब इस पहले क्वेश्चन को देखो भाई, सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे है ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए। 28 का रिलेशन दे रखा है 50 से, और 50 का रिलेशन दे रखा है 94 से। अब इसके बाद जो आएगा ना वो मुझे अपने ऑप्शन में से फाइंड करके बताना है कि एक्चुअली में यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ देखना पड़ेगा एक्चुअली में क्या रिलेशन है इसमें। अगर मुझे 28 से 50 पे दाना है, देखो मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही बता रखा है कि सबसे पहले आपको प्लस माइनस देखना, अगर पास पास में है, दूर दूर है तो आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड देखना है। अगर ये दोनों काम ना है ना भाई, तो हमारे दो मसीहा होते हैं जो स्क्वायर होते हैं और एक क्यूब होता है, फिर हम इन पे अटैक करेंगे और इनकी मदद से अटैक करेंगे एक्चुअली। 28 से अगर मुझे 50 पे जाना है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा भाई, उतना दूर भी नहीं है तो मैं प्लस करके देख सकता हूँ, थोड़ा सा कष्ट करूँ अगर मैं, तो 28 में से 50 पे जाने के लिए मुझे 22 प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल 22 प्लस करना पड़ेगा। और अगर मुझे 50 से 94 पे जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 44 करना पड़ेगा। हम्म लेकिन मैं इसमें 22 ही क्यों प्लस कर रहा हूँ और इसमें 44, अगर यहाँ पर भी मान लो यहाँ पर भी मैं 44 की जगह 22 प्लस करता तो मेरा काम ऐसा हो जाता कि मैं दोनों तरफ एक ही नंबर प्लस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ उसने 44 प्लस किया है, तो ये तो गड़बड़ कर रखी है। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे 42 क्यों, यहाँ पे 44 क्यों। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देखूं, आप भी देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगर मैं इस 28 में 6 माइनस कर दूं तो 22 आ रहा है ना, 22 आ रहा है, सोच सकता हूँ मैं। अगर मैंने 28 में से, आप ही ना थोड़ा सा ध्यान देखो, अगर मैंने 28 में से 6 माइनस कर दिया तो 22 आ रहा है, और मैंने 22 फिर प्लस करके अगला नंबर लिया दिया। अगर मैंने इसी 50 में से 6 माइनस कर दिया, अगर मैंने इसी 50 में से 6 माइनस कर दिया तो 44 आ रहा है, 44 प्लस करके मैंने अगला नंबर ला दिया। इसका मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर में 6 माइनस करके कितना आएगा, यहाँ पे 6 माइनस करने पे 16। 16 जब मैं प्लस करूंगा, 6 2 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, गलत हो जाएगा, नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसमें 6 माइनस करूँ कितना आना चाहिए, 35। अगर मैं इसमें 35 प्लस करूँ, आपने समझा ना, अगर पहला एक्स है मान लो, उसमें मैं 6 माइनस करूंगा, जो भी आएगा ना उसमें उसमें प्लस कर दूंगा। सपोज मेरे पास पहला नंबर एक्स है, फिर उसमें से मैंने एक्स माइनस 6 किया, अब जो भी आएगा उसको मैं इसमें प्लस कर दूंगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर इसमें से मैं 6 माइनस करूंगा और इसी नंबर में जो 6 माइनस करके आया उसको मैं प्लस कर दूंगा, अगला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 6 माइनस किया 35, 35 प्लस करने में 41 में तो 77 नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रही। अगर मैं इसमें 6 माइनस करूँ 13 आ रहा है, 13 और 19 नहीं, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, ये भी गलत भाई। 19 और 13 प्लस करोगे 9 3 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, यहाँ पे 40 दे रखा है, गलत है। अगर मैं इसमें 6 माइनस करूँ 30, और अगर मैं 30 को 36 में प्लस कर दूँ, 66 दे रखा है बिल्कुल। अगर मैंने इसमें 6 माइनस कर दिया 60, और अगर मैंने 60 को 66 में प्लस कर दिया 126, तो क्या आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या रिलेटेड है भाई, अगर 166 रिलेटेड है 415 के, तो 256 किससे रिलेटेड होगा, अपने ऑप्शन में से यहाँ पे बताना है। ये अपने पास 4 ऑप्शन है, मैं देखूंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और फिर उसके बाद अपने जो दो मसीहा हैं जो हमेशा काम आ जाते हैं मेरे, स्क्वायर और क्यूब करो। अगर मुझे 166 से लगभग 415 पे जाना है, मैं प्लस करूंगा क्या, इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, हैं भाई। कितना ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा भाई, इतना ज़्यादा प्लस करना मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई, क्योंकि इतना समय भी बहुत कम है, बहुत तेज़ी से समय बढ़ रहा है। देखते देखते मुझे तैयारी करते हुए 3-4 साल हो गया, पता नहीं चला, और आज भी समय निकल गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं एग्जाम में बैठा हूँ, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, तो मैं प्लस माइनस नहीं करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करके एक बार कोशिश कर लेता हूँ भाई। अगर मुझे मान लो 16 से 400 के आसपास भी, मतलब यहाँ पे 160 से अगर मुझे 400 के आसपास पहुँचना है, मैं अगर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 480 के आसपास ज़्यादा आ जाएगा। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 टू जेड 320 हो गया, और 6 टू जेड 12 हो गया, मतलब यहाँ पे तो 332 आ रहा है। 332 से ये फिर भी ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। इसका मतलब मेरा काम जो है ना वो एक्चुअली मल्टीप्लाई से भी नहीं बन रहा, डिवाइड तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं, डिवाइड तो बहुत ज़्यादा छोटा कर देगा इसको, अगर मैं किसी भी नंबर से, यहाँ तो ज़्यादा आ रहा है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी लेकिन यहाँ पे मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करके देखूंगा भाई। स्क्वायर करके अगर मैं देखूँ, अब मैं किसका स्क्वायर करूँगा यार, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करना मेरी बस की बात नहीं है ना, तो इतने बड़े का मैं स्क्वायर भी नहीं करूँगा। वो सारी ट्रिक भूल जाओ भाई, 166 का स्क्वायर करो 2 मिनटों में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर लाओ, वो ट्रिक्स वगैरह भाई वो केवल यूट्यूब पर अच्छी लगती
रखती हैं व्यूज़ लाने के लिए और थंबनेल पे लगाने के लिए। यहाँ पर एसएससी के पेपर में वैसा उस तरह के ट्रिक का कुछ काम नहीं आता। इसका मतलब मैं यहाँ पे स्क्वायर क्यूब भी नहीं करूँगा, प्लस माइनस भी नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। तब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, तब एक और अपना यहाँ पे मसीहा है, वो है डिजिटल सम। डिजिट का सम करते हैं हम एक्चुअली, डिजिटल सम वो काम आता है फिर हमारा। भाई अगर मैं यहाँ पे डिजिट का सम करूँ, 6 6 12, 12 और 1 13, अगर यहाँ पे 13 आ रहा है चलो ठीक है, 5 4 9 1 10, यहाँ 10 आ रहा है, 13 और 10 आ रहा है। चलो यहाँ पे अगर हम देखें 5 2 7 6 13, भाई यहाँ पर भी 13 आ गया। भाई यहाँ 13 था, यहाँ पर भी 13 आ गया, यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी अगर 10 आ जाए किसी भी तरीके से डिजिट का सम, तो मेरा वो करेक्ट हो सकता है। एक उम्मीद तो जगी भाई, उम्मीद का चिराग तो जगा ना। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 4 10, वाह उम्मीद का चिराग जला ही नहीं गया भाई, जला ही नहीं, देखो विस्फोट भी हो गया। 6 4 10, इसका देखो 10 आ रहा है सम, इसका मतलब यही मेरा करेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी और ऑप्शन का भी अगर सम 10 आ गया तो मेरी यहाँ पे भैंस पानी में चल जाएगी। 5 4 9 9 18, 18 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 10 नहीं आया, 4 2 6 8 6 14, बहुत अच्छी बात है, 10 नहीं आया। 9 5 14, 14 7 21, बहुत बहुत अच्छी बात है, 3 ऑप्शन का 10 नहीं आया। इसका मतलब मेरा यही बिल्कुल करेक्ट है। और आपने देखा यहाँ पे डिजिट का सम कितना हमारे लिए काबिल साबित हुआ। अगला सवाल देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 का रिलेशन दे रखा है 144 से, तो हमें 28 का रिलेशन बताना है। देखो मैंने आपको क्या बोला है भाई, आपको 50 तक स्क्वायर या फिर 25 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब। अगर आपने याद नहीं किया कोई बात नहीं यार, आप 20 तक टेबल याद कर लो, 50 तक स्क्वायर याद कर लो, 25 तक क्यूब याद कर लो मैंने आपके लिए 5 काम कर दिए, है ना। इतना तो याद करना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आपको नंबर सीरीज और मैथ में भी इवन बहुत काम आएंगे। आप यहाँ पे देखोगे टेबल, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे से याद है तो 16 का 9 गुना है, 16 निम में 144 होता है। अगर मैं इसका भी 9 गुना करूँ तो आ जाना चाहिए। अगर मैं यूनिट डिजिट से मैच करूं थोड़ा सा चेक करने के लिए, तो 9 8 72, लास्ट में 2 आना चाहिए भाई। यूनिट डिजिट 9 8 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में की पे है ही नहीं 2। इसका मतलब मैंने यहाँ पे देखो, मैंने चेक कितना आसान से कर लिया। अब मैं 9 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ 180, फिर 9 8 72, फिर 352, इस तरीके से आंसर आता। तो कितना ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करने मेरे 1-2 मिली सेकेंड खराब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं, मैंने डिजिटल सम मतलब यूनिट डिजिट लगा के चेक कर लिया कि यहाँ पे 9 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन इतना जरूर मुझे विश्वास है कि ये 16 का 9 गुना है, क्योंकि मैंने टेबल अच्छे से याद करी थी। ये तो 16 का 9 गुना है। फिर यहाँ पर क्यों क्यों गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे इसका 9 गुना क्यों नहीं है? ये कहीं ये जो 9 है इसको दूसरे तरीके से तो नहीं लिखा है आपने? अगर मेरे साथ प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो करे होंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जो नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, वो इसके फॉर्म में लिखा जाता है, इसी की हेल्प से। अगर मुझे 16 का 9 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड कर दूं 8 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ दूं 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से मेरे यहाँ पे 9 आ जा रहा है, और फिर उसका मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 में 144। अगर मैं यहाँ पर भी वही काम करूँ भाई, 28 की मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है? सबसे पहले मुझे 28 का दो हाफ कर देना है, फिर इसमें +1 कर दूंगा। 28 का हाफ 14, 14 + 1 15। अगर मैं 28 का 15 गुना कर दूं तो और मेरे ऑप्शन में आ जाएगा, तो फिर भाई मेरी नौकरी पक्की, अगर मैं समझूंगा तो। 15 दूनी 30 मतलब 300, 15 8 120 मतलब 420, 420 मेरे ऑप्शन में भी है, चाची 420, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। 1008 का रिलेशन दे रखा है 8 से, पता नहीं क्या सोच के इसने दिया है ये। अच्छा, फिर 6 का रिलेशन ये है, फिर 4 का रिलेशन ये है। देखो यहाँ पर जो भी आए ना, सबसे पहले आप आसान नंबर को पकड़ो। आसान नंबर मुझे ये दिख रहा है, पता है क्यों आसान नंबर दिख रहा है? क्योंकि मैंने अच्छे से स्क्वायर, क्यूब, टेबल और स्क्वायर याद कर रखे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आप ही बताओ, ये जो है ये 10 का क्यूब है, 10 के क्यूब के आसपास है, बस उसमें मैंने 8 जोड़ दिया है। भाई 10 का क्यूब 1000 होता है ना, 1 के होता है ना, 1000 होता है, 1000 में हमने 8 जोड़ दिया, 1008 आ रहा है। लेकिन 8 ही मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पे 8 दे रखा है। फिर ये मैंने 10 का क्यूब किया, 10 का क्यूब किया। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो 8 दे रखा है पहले मैंने उसमें 2 जोड़ा, फिर उसका क्यूब किया, फिर उसमें उसी 8 को जोड़ दिया? ऐसा तो हो सकता है। वही चीज़ अगर मेरी इस वाले चीज़ पे सेटिस्फाई कर दे, वही चीज़, तो मेरी जान में जान आ जाएगी, और वो भी डबल जान आ जाएगी, जितनी तो रेड बुल पी के भी नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे करूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना था? पहले मैं प्लस का 2 करूँ। देखो ये पापड़ बेलना पड़ेगा भाई, अगर आपको देखो नौकरी चाहिए ना, कंपटीशन। देखो हर सवाल 25 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं ना प्री में, तो उसमें से 20 सवाल ईजी होंगे, बाकी के जो 5 सवाल होंगे ना वो इसी तरीके से होंगे, दिमाग लगाने वाले, थोड़ा टिपिकल, वो बच्चों को छांटने के लिए होते हैं 5 सवाल, है ना। तो अब यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले क्या करना है, +2 करना है। 4 2 6 हो गया, 6 का क्यूब 216,
216 में अगर मैं वही 6 को जोड़ दूं, वही 4 को जोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे वही 8 को जोड़ा गया, वही अगर मैं 4 को जोड़ दूं 220 आ रहा है। 220 तो यहाँ पे है ना भाई, बिल्कुल मजा आ गया मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया सारी चीज़ पे, बस सेटिस्फाई करने की देरी थी, उसके बाद तो सवाल मेरा सॉल्व हो गया भाई। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 6 में 2 जोड़ना है 8, 8 का क्यूब 512, 512 में इसी 6 को जोड़ देना है 6, तो 512 प्लस 6 18, 518 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। भाई एक बार और समझो, एक्चुअली मैंने क्या किया, 8 में मैंने प्लस 2 किया 10 आया, 10 का मैंने क्यूब किया, फिर से मैंने उसी 8 को उसमें जोड़ दिया, 10 का क्यूब प्लस 8, समझ में आया? इसका मतलब पहले मैं इसमें 2 जोड़ूंगा, फिर उसका क्यूब कर दूंगा और फिर इसी नंबर को उसमें जोड़ दूंगा 4, तो मेरे पास ये आया। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 का क्यूब 512, 512 में मैंने उसी 6 को जोड़ दिया 518, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको उतनी दिक्कत आई होगी, जब तक मैं हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ देखो, 39 का रिलेशन दे रखा है 27। यहाँ पे डाटा इतना इजी है ना कि मुझे पहले ही बार में हिट हो गया। 39 जो 27 होता है, यहाँ 27 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँ 4 या 12 और मेरे ऑप्शन में मिल जाए तो वही मेरा करेक्ट होगा, और वही मेरा करेक्ट भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डाटा इजी है भाई, डाटा यहाँ पे मतलब बड़ा नंबर नहीं दे रखा, और नंबर भी देखो कितना आसान दे रखा है, 33 दे रखा है। ठीक है, तो कितना आसान नंबर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 11 का रिलेशन दे रखा है 81, पता नहीं क्यों दे रखा है। 121 और इससे रिलेटेड है, ये 36 है। मैं एक जरूर चीज यहाँ पे पैटर्न पकड़ पा रहा हूँ कि ये 9 का स्क्वायर है ना, ये 11 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 में से 2 माइनस करने पे 9 आया, 9 का स्क्वायर कर दिया क्या? यहाँ पर भी अगर मेरा यही पैटर्न फॉलो हो जाए, 8 में से 2 माइनस किया, जो आया 6, 6 का स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसमें से 2 माइनस कर दूंगा, 11 आएगा। 2 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे 13 होगा, 13 में से 2 माइनस करूँ तभी तो 11 हो, 11 का स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 13, क्योंकि उसमें से मैं 2 माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करूंगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। भाई 52 का रिलेशन दे रखा है 5 से, 100 का रिलेशन दे रखा है 7 से, पता नहीं क्या सोच के दे रखा है इसने। 164 का मुझे बताना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई। देखो मैं ना सबसे पहले प्लस माइनस चेक करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करता हूँ, फिर स्क्वायर वगैरह और क्यूब वगैरह चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस माइनस तो करने वाला नहीं हूँ। क्या, किससे करूँ भाई प्लस माइनस? तो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर थोड़ा सा देखूँ भाई, अगर मैं 5 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो इधर से मैं कर रहा हूँ 5 की, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर उसमें 2 जोड़ दूँ, फिर यहाँ पर भी तो वही होना चाहिए। अगर मैं 7 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 70 प्लस में 2 72 आना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो नहीं बैठ रहा यार, मल्टीप्लाई करके भी तो नहीं बैठ रहा यहाँ पे। यार आप ही देखो ना भाई, मल्टीप्लाई में किससे करूँ कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, फिर मैं वहाँ पे ये वाला लेकर आ जाऊँ यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क की जगह। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे अब स्क्वायर की मदद लूंगा। स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर मैं डिजिट सम कर लूंगा, फिर मैं उंगली टेढ़ी करूंगा, घी निकालूंगा, फिर लगाऊंगा यहाँ पे, फिर देखूंगा। भाई अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की मदद लूँ, स्क्वायर में किसका करूंगा, छोटे नंबर का करूंगा। बड़ा नंबर तो मेरी बुद्धि थोड़ी ना भाई यहाँ पे फिरी हुई है, तो मैं सबसे पहले छोटे नंबर का स्क्वायर करूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर मुझे 25 से 52 पे जाना है, मैं क्या करूंगा, 25 का 2 गुना करूंगा, 50, 50 में 2 और जोड़ दूं। देखो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा मेरा नसीब है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करके 2 ही जोड़ा है। ये देख के ना थोड़ा सा लगता है कि आप पैटर्न तो फॉलो लग रहा है। कहीं यहाँ पर भी ऐसे करूँ, मैं 7 का स्क्वायर करूँ, 7 का स्क्वायर 49, 49 का अगर मैं 2 गुना करूँ 98 होता है, 98 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ 100 आता है। देखो पैटर्न फॉलो हो गया भाई, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा करके, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका तो मैं सबसे पहले स्क्वायर करूँ, फिर उसका मैं दो गुना करूं, फिर उसमें मैं 2 जोड़ूं, तब जाके ये नंबर आना चाहिए। अब वो नंबर फाइंड करना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। मैं अगर इसी का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर फाइंड कर लूँ तो भाई सबसे पहले मैंने 2 प्लस किया, मतलब लास्ट में मैंने 2 प्लस किया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 माइनस करूँगा तो 162 आना चाहिए। अब एक्चुअली में जो 162 है ना, वो स्क्वायर किए गए नंबर का 2 गुना है। इसका मतलब अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि स्क्वायर होगा, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि उस नंबर का स्क्वायर होगा जो जिसका मैं करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो 281, और 81 किसका स्क्वायर है? अगर यहाँ पे स्क्वायर करके फिर उसका 2 गुना फिर उसमें जोड़ा गया ना, तो 81 वो स्क्वायर आ गया, और इसका मैं अंडर रूट लूंगा
क्योंकि स्क्वायर करके वो नंबर आया है 81। अगर अंडर रूट लूँगा 9 आया, 9 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा एक बार और आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार उल्टे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रिवर्स तरीके से। अभी तो मैंने आपको बता दिया 164 से आपको 9 पे कैसे जाना है। अब मैंने आपको बता दिया 9 से। 9 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा 81, 81 का 2 गुना करा 162 आया, 162 में 2 जोड़ा तभी तो 164 आया। लेकिन मुझे तो पता नहीं था यहाँ पे 9 आएगा, तो 164 से अगर मुझे 9 पे जाना है तो कैसे जाऊँगा? भाई मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले स्क्वायर किया जा रहा है, फिर उसका 2 गुना, फिर उसमें 2 जोड़ा है। तो यहाँ पे जो लास्ट में किया गया है प्लस 2 जोड़ा गया, तो मैं यहाँ पे पहले वर्क करूँगा, तो -2 करूँगा तो 162 आया। फिर क्या गया, उसका 2 गुना किया गया था, तो उसका मैं हाफ करूँगा, वो 81 आया। फिर उसका क्या किया गया था, स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर का 2 गुना किया था। इसका मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर है जिसका मैंने 2 गुना किया है। तो मतलब 2 गुना करके 162 आया। इसका मतलब ये किसी न किसी स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। इसका मतलब वहाँ पे 9 आना चाहिए, और 9 ही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भाई 16 का रिलेशन दे रखा है 69 से, किस प्रकार रिलेटेड हो सकता है भाई? भाई 16 4 से 64 होता है ना 64। अगर मुझे इसके नज़दीक जाना है 64 होता है, लेकिन मैंने उसमें 5 जोड़ा तब आएगा। अब मैंने 5 ही क्यों जोड़ा? चलो ठीक है, एक और दे रखा है इसने एनालॉजी, इसको मैं देखता हूँ। भाई अगर मुझे 31 से 144 पे जाना है, मैं लगभग 4 गुना है, प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करूँगा। अगर मैं इसका देखूँ तो 100 लगभग इसका 4 गुना है। अगर मैं 4 गुना करूँ कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। लेकिन ये 124 से कितना ज़्यादा है भाई, 20 ज़्यादा है लगभग। भाई यहाँ मैंने 20 जोड़ा, यहाँ मैंने 5 जोड़ा, यहाँ क्या झमेला भाई। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 5 है ना, डायरेक्टली 5 हमने नहीं प्लस किया, ये 16 का इस्तेमाल करके हमने इसमें प्लस किया है, समझ रहे हो आप? अब 16 से अगर मुझे 5 पे जाना है, क्या करूँगा मैं? मुझे अगर 16 से 5 पे जाना है, 11 माइनस करूँगा मैं, 11 ही तो माइनस करूँगा। अगर मान लो मैंने 16 4 जा 64 किया, 64 किया, फिर मैंने 16 में से 11 माइनस कर दिया, वो इसमें प्लस कर दिया। 16 4 जा 64, 64 में 16 माइनस 11 5, 69 आ गया। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे करूँगा, अगर ये पैटर्न फॉलो हो गया तो मैं यहाँ पर भी वही पैटर्न अपना लगा लूँगा। भाई 31 का जब मैंने 4 गुना किया 124, फिर मैंने 31 में से 11 माइनस किया, इसमें प्लस कर दूंगा तो वो नंबर आ जाना चाहिए। अगर मैं 124 में से 31 में से 11 माइनस करूँ 20, और देखो 20 ही प्लस करने पे तो 144 आ रहा है। इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका 4 गुना करना है 96, फिर इसमें से 11 माइनस कर देना है, 11 माइनस करोगे 13 आएगा, और 13 इसमें से जोड़ देना भाई। 9 10 और 6 3 9, 109 आ रहा है, और 109 मेरे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको सवाल, देखो ये उन सवालों में से है ना जो एक्चुअली 5 सवाल अलग से पूछे जाते हैं। अगर 25 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से 20 आसान होंगे और 5 अपने थोड़े बहुत अच्छे लेवल के होंगे, तो इनमें से सवाल है भाई ये। अच्छा इस सवाल को देखो, 24 का रिलेशन दे रखा है 192। देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करने से रहा, इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा मैं, फिर अगर मैं डिवाइड भी नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। मैं मल्टीप्लाई की किससे करूँ कि 192 के पास पहुँच जाऊँ? अगर मल्टीप्लाई मेरा काम नहीं किया तो फिर मैं स्क्वायर और क्यूब वगैरह लूँगा हेल्प। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यार? अगर देखो मुझे 4 से 2 पे जाना है, या तो मैं 3 गुना करूँ, यही करूँगा, या तो मैं 8 गुना करूँ, है ना भाई। 4 3 12 होता है, और 8 4 32 होता है। देखो 3 गुना तो 72 होता है। अगर मैं 8 गुना करूँ इसका 24 का, 24 अट्ठे 192 होता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ माइनस का आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसकी माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करूँ? 24 अट्ठे 192, ठीक है। फिर यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ इसने प्लस का दे रखा है, और 31 3 8 24, 31 अट्ठे 248 होता है। लेकिन यहाँ पर भी जब मैं -8 से गुना करूँगा तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 248 आया। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे -8 से ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि पहले प्लस माइनस बाद में माइनस प्लस, इस तरीके से नहीं। मुझे बस -8 से, कांस्टेंट नंबर है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करनी है हर बार। अब 18 अट्ठे 144 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 144 आएगा। 144 मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा भाई यहाँ पे किस तरीके से हमने किया है। थोड़ी बहुत यहाँ पे बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस सवाल को देख के, कि यहाँ पे इसने माइनस में दे रखा है, यहाँ ये माइनस में दे रखा है, फिर यहाँ ये माइनस में दे रखा है, ऐसा कैसे कर सकता है। इसको देख के वो थोड़ा सा प्लस माइनस में उलझ सकते हैं, लेकिन केवल 2 सेकंड के लिए। तीसरे सेकंड से वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे कि आपने देखा हमने इस सवाल को किया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 का रिलेशन दे रखा है 21 से। भाई अगर मैं 14 में 7 जोड़ दूं, आ जाएगा अपना 21। लेकिन यहाँ पे इसने क्या जोड़ा है भाई, यहाँ पे इसने तो लगभग 40 जोड़ दिया। लेकिन 40 क्यों जोड़ा यार? यहाँ इसने 7 जोड़ा, यहाँ इसने 40 क्यों जोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं
कहीं ऐसा तो नहीं कि 14 में से जब मैंने 7 घटाया तो 7 आया, 7 मैंने यहाँ पे प्लस किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 47 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा 40 और मैंने इसमें 40 जोड़ा है, मतलब मेरे पास कोई भी नंबर ए जो कि दिया रहेगा उसमें से मैंने 7 घटाया, फिर जो भी आया ना a प्लस ए माइनस 7 उसको मैंने a में जोड़ दिया, जो पहले अपना नंबर दे रखा था उसमें से मैंने 7 घटाया, फिर उसको उसी नंबर में जोड़ दिया जो पहले दे रखा था। इसका मतलब मैं इसमें 7 माइनस करूंगा, कितना आएगा अपने पास 27, और 27 में इसमें जोड़ दूंगा। जब मैं इसमें 27 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, एक सेकेंड यार, 27 जब मैं इसमें जोड़ दूँ 7 4 11 3 2 5 6 61 आएगा, और 61 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई, हम अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको मजा आएगा भाई। आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, ठीक है, तो इन क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना भाई, रिवाइज कर लेना, क्योंकि अच्छे सवाल थे, और अगर आप इनको सवाल को मेरे साथ अगर सॉल्व करते हो ना तो एक साथ में आपकी थिंकिंग लेवल भी डेवलप होगी, किस तरीके से इन सवालों को एक्चुअली में देखा जाता है। ठीक है, तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।